हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से अपने चैनल क्यूरियस विद संजीव पर आपका स्वागत करता हूं। और बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आ रहा हूं, लगभग हो गए 6-7 महीने, बट थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से नहीं लेके आ पाया। अब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले, तो उसके लिए मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देख लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल तो नहीं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको समझ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फार्मूलाज को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही समझेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इस टॉपिक में मैं वेक्टर अलजेब्रा आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस के परिमाण सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं उनके परिमाणों को। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस क्वेश्चन का हमको परिमाण परिकलित करना है, परिमाण निकालना है, मॉडुलस निकालना है एक तरीके का। तो होता क्या है, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। अगर इस क्वेश्चन का हम कंपैरिजन इस फार्मूला से कर दें, a1i प्लस a2j प्लस a3k से कंपैरिजन कर दे, तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि इन सबके आगे एक डिजिट वैल्यू है, तो कंपैरिजन करने से मिलेगा हमें a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 2 एंड a3 इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ 1, 2 नहीं 1, क्योंकि आगे आगे एक एक वैल्यू लिख रखी है। इसका मॉडुलस निकालना है, मापांक या परिमाण निकालना होता है हमको। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से कि फार्मूला क्या बनेगा। इसका निकालना है तो मोड इक्वल टू अंडर रूट में ये जो वैल्यू हमने निकाली है a1 स्क्वायर, इसका वर्ग करके इसका ऐड करने के बाद में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। कितना बनेगा जाके 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि टोटल 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरीके से इसका मॉडुलस निकालेंगे, मोड निकालेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। इस तरीके का इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से कंपैरिजन कर लो, वैल्यू निकालने के बाद में इसे पुट कर लो और बस स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नोट डाउन कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वैसा ही थोड़ा अलग है, बस वैल्यू जरूर फ्रैक्शन में दे दी है। तो करना यहाँ पर वही है जो मैंने बताया था, कंपैरिजन कर दो जैसा वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देख लीजिएगा, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या बनेगा, जाके देखो ध्यान से। वेक्टर c1i c2j कैप एंड c3k कैप कंपैरिजन करने पे हमें मिलता है, यानी तुलना करने पर, ये लिख सकते हैं से तुलना करने पर, तो c1 इक्वल टू मिल जाएगा 1/√3 एंड c2 इक्वल टू भी मिलेगा 1/√3, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसका मोड निकालना है, तो इस पे मोड लगा दो और अंडर रूट में जो वैल्यू निकाली है उनका कर दो स्क्वायर। फार्मूला सेट करने के बाद में जो वैल्यू इक्वल थी उनका अंडर रूट निकाल के स्क्वायर कर दो। क्या करना है इसमें, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितना बनेगा जाके यहाँ, अब 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसका भी 1/3 एंड इसका भी 1/3। इन सब का सम क्या आएगा 3/3, 3 से 3 कट हो जाएगा तो क्या रहेगा 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1। ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए जी। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कंपैरिजन करके उनका मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब इसका भी मॉडुलस निकाल के ही क्वेश्चन हल करना है, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ गया है कि इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो एक मात्रक सदिश निकालने का जो फार्मूला होता है वो उस वेक्टर का मोड निकाल के उस जो वेक्टर की जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना।
तो करते क्या है पहले ये देख लो। करना वही है, इसका पहले मॉडुलस निकालेंगे। तो क्या करना है, इसके जो यहाँ हल डाल दे रहा हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू, इसका कांस्टेंट वैल्यू हर एक इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है। इसका मॉडुलस अगर निकालना है तो मोड ए, वही तरीका है, कोई फार्मूला नहीं, बस इनके आगे वाली जो डिजिट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर दो। यानी इसके आगे 1 है तो 1 स्क्वायर, यहाँ भी 1 स्क्वायर और यहाँ 2 स्क्वायर। तो इसका मोड कितना आ जाएगा, इसका मोड आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 2 2 4 यानी कि √6। इसका मोड आ गया √6। अब हमको चाहिए अनुदिश एक मात्रक सदिश चाहिए। तो एक मात्रक सदिश का जो फार्मूला होता है वो ये निकलेगा 1 मोड ए, जो वेक्टर दिया है उसका मॉडुलस और इनटू में क्या है वही वेक्टर, ठीक है, ये मिलता है जाके। तो इसका मोड निकाल लो और ए वेक्टर की वैल्यू तो दे ही रखी है, वो लगा देते हैं। मोड ए कितना निकाला हमने, √6, और ए वेक्टर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका थोड़ा और विस्तार से लिख दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना बनेगा जाके 1/√6 आई कैप, इसका 1/√6 जे कैप, और यहाँ प्लस 2/√6 k कैप। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अनुदिश जो एकक मात्रक सदिश है वो ये निकलेगा जाके। करना कुछ नहीं है, जो हमने मॉडुलस पीछे निकाला था वो तो निकालना ही निकालना है, जस्ट जो दिया है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी होती है, ठीक है। बाकी सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। तो वो क्वेश्चन इससे पहले वाला समझ में आ गया होगा। इसमें भी वही करना है जो इससे पहले किया था, बस फर्क इसमें इतना है कि इसमें दो वेक्टर उसने दे रखे हैं, एक ए वेक्टर के इक्वल वैल्यू दे रखी है और एक बी वेक्टर के इक्वल वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश पूछ रहा है, वहां उस वक्त कर रहा था एक वेक्टर के अनुदिश ही पूछ रहा था या दो वेक्टर के अनुदिश पूछ रहा है। तो बस करना कुछ नहीं है, तरीका वही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लस सम पूछा है ना, तो हम सम कर देते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है उसने 2i माइनस जे प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है दिया है बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है ना। तो इसका सम चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का पहले सम तो फाइंड आउट करें कि कितना निकलेगा। तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो इसमें 2i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप, इनका सम निकालो कितना बनेगा जाके देखो। ये तो सेम उतार लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस जे कैप हो जाएगा और ये माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आई का फंक्शन, ये आई वाला, तो 2i में से i सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक i बच गया। जे, ये माइनस का जे प्लस का जे कैंसिल हो जाएगा, और 2k में से एक माइनस का बचेगा, क्या प्लस का k बच जाएगा अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू इतना आ गया। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए, तो फार्मूला तो वही रहेगा ना, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मोड। मोड कितना निकलेगा, मोड वाला तरीका बताया ही था, अंडर रूट का साइन लगाओ और जो वैल्यू दे रखे उनके आगे जो कांस्टेंट वैल्यू है i प्लस के आगे, इन दोनों के आगे एक एक कांस्टेंट है, उन वैल्यूओं का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा √2। तो मोड इतना आ गया। तो एकक मात्रक एक सदिश कितना आएगा इसका, अनुदिश मात्रक सदिश आएगा इसका बराबर, यह आ जाएगा, बोला था कि इसका 1 अपॉन मोड उस वेक्टर का
और उसी वेक्टर की टोटल सम निकाला, यानी जो a प्लस बी निकाला उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, ये होता है। तो ये कितना बन गया 1/√2 इंटू a प्लस बी कितना निकाला हमने i प्लस के कैप, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/√2 i प्लस 1/√2 के कैप। ये आंसर है आपका कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश का मान इतना निकलेगा। बस वहां पिछले वाले क्वेश्चन में एक वेक्टर की वैल्यू दे रखी थी, इसमें दो की, इन दोनों का सम निकालने के बाद में हमने ये निकाला है। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से समझ सकते हो अगर वीडियो को स्लो करके देखोगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिए, फिर उतार लीजिए।